आगिल और शशमाक, तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। तुम दोनों बैठे बैठे वहां भस्मशूल को पाने के बारे में सोचो, और मैं यहाँ भस्मशूल के साथ साथ बालवीर का शक्ति पुंज, उसे पाने की भी साजिश बना चुका हूं। काशवी को बचाना बालवीर के शक्ति पुंज की तरफ मेरा पहला कदम होगा। सही थी आगिल। नकाब पोश इंसान और कोई नहीं, मैं ही था। लेकिन काशवी की जान मैंने बालवीर की मदद करने के मकसद से नहीं बचाई थी, बल्कि उसका शक्ति पुंज पाने के मकसद से। अब संघार के साथ साथ सृजन की शक्तियां भी पालूंगा मैं। बालवीर मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, लेकिन चलो इस बात की तसल्ली तो है कि तुम अंदर से शक्ति पुंज निकालने वाले हो। इसकी जानकारी भस्मों को बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बालवीर, शक्ति पुंज निकालने के बाद तुम बहुत ही कमजोर हो जाओगे। अगले 10 मिनट तक अपना और अपने शक्ति पुंज का पूरा ध्यान रखना बालवीर। माँ, मैं जानता हूं कि आप इतनी चिंता क्यों कर रही, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच हमेशा मेरे साथ है। इसलिए मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। विजय भव। काशवी, तुम्हारा दोस्त तुमसे वादा करता है कि अगले 10 मिनट में मेरे शक्ति पुंज की मदद से तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। और मेरी चिंता मत करना, मैं हमेशा फर्स्ट क्लास हूं, था और रहूंगा। बेनम, तुम ठीक हो ना? बेनम, तुम ठीक तो हो ना? बालवीर, बालवीर अपना शक्ति पुंज निकाल रहा है।
ये वही है जिसने हमारी काशवी को बचाया था। शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, पर तुम हो कौन? नीलम क्या हुआ तुम्हें? क्या किया तुमने नीलम के साथ? मेरी अर्धांगिनी, तुम भूल जाती हो कि तुम्हारे पति का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारे बेटे बालवीर का शक्ति पुंज पाना। उस शक्ति पुंज को पाने के लिए मैंने तुम्हारी थोड़ी मदद क्या कर दी। तुम तो दुश्मन के हाथों पुष्प ले बैठी। मैं जानता था कि काशवी की मदद बालवीर का शक्ति पुंज ही कर सकता है, इसीलिए आगील के लोगों से काशवी को मैंने बचाया था। अब तुम थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं पैरालाइज्ड रहोगी। तुम्हारे हाथ, पांव, जुबान, शरीर कुछ काम नहीं करेगा। ऐसे ही तड़पते हुए अपने बेटे बालवीर को एक जिंदा लाश बनते हुए देखोगी तुम। जिस भस्मचूल की वजह से मैं इतने वर्षों तक कंकार लोक में पुत बनाया, उस भस्मचूल की पूरी जानकारी है मुझे। मेरी अर्धांगिनी, तुमने अपने पति की शक्तियों को और उसकी विद्या को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती की है। विनाश और विध्वंस पहचान है भस्म की।
क्या कर रही है लड़की? एक बार तूने बालवीर को बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी बचा पाएगी। बालवीर को हाथ मत लगाना, वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। भस्म को रोकने के लिए सबसे घातक शस्त्र भस्मशूल। आज इस भस्मशूल को मिटा दूंगा। भस्म रुक जाओ। हाँ? भस्म नहीं, भस्म आ गई मेरी अर्धांगिनी। छोड़ दो बालवीर को। जैसे मैंने भस्मशूल को मिटाया है, वैसे ही तेरे बेटे बालवीर को मिटाऊंगा। विनाश और विध्वंस भस्म की पहचान है। भस्म छोड़ दो बालवीर को। मेरी अर्धांगिनी कैसे चींटी की तरह रेंग रही है। अब तू देख कैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे कदमों में गिरता है। अब मुझे बालवीर का शक्ति पुंज हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर अब तक मैं सिर्फ विनाशक था, मगर अब विधाता बनूंगा। विधाता। भस्म बालवीर का शक्तिपुंज छोड़ दो। हटा दो उसका शक्तिपुंज उसे। बालवीर की शक्तिपुंज में ही उसका वजूद टिका हुआ है। मेरा शक्तिपुंज के बालवीर बालवीर इससे लाश बनकर रह जाएगा। आखिर वो भी तो तुम्हारा बेटा है। बस रिश्तों का नहीं, ताकत का भूखा है। रिश्ते कमजोर करते हैं। देखो कैसे लाचार पड़ी हुई हो। कितनी ताकतवर हुआ करती थी और आज कैसे तड़प रही हो, भटकती हुई घूम रही हो। जो चाहे सो कह लो भस्म, लेकिन बालवीर का शक्तिपुंज लौटा दो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरे बालवीर को बख्श दो। वही कर रहा हूं मेरी अर्धांगिनी, वही कर रहा हूं। तुम नहीं जानती क्या, एक बार तुम्हारा ये बालवीर अधमरा हो गया तो तुम खुद ब खुद मर जाओगी।
छोड़ दो शक्ति पुंज, छोड़ दो। बिनाव, बिनाव, वीर, 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 आगे खोलो, वीर, वीर उठो, हरवीर आगे खोलो, हरवीर। ये क्या हो रहा है? अरे डूब गई रे, लुटिया डूब गई। अरे कहीं बात लोग तबाह हो जाए, कहीं दूसरे लोग पे चले जाते, भाग्य। ये कैसी आवाज है? मौत की आवाज तो नहीं है भाग्य, मौत की ही आवाज है। और अब ये आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी और इस शक्ति पुंज को ग्रहण करते ही अब यह आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। शक्तिपुंज? तुमने बालवीर से उसका शक्तिपुंज ले लिया? छीन लिया है? और भस्मशूर? भस्म कर दिया। क्या हुआ? यही सोच रही हो ना? जब मैं बालवीर को मार दूंगा तो बिना भस्मशूल के तुम मुझे कैसे रोकोगी? ये क्या कह रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। तो फिर ये आंखें और ये चेहरा दो अलग बातें क्यों कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। हाँ जी, यकीन दिलाओ, यकीन। मामा की कसम, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचूंगी। सोचना भी मत, वरना तुम्हारा ये सर दर्द से अलग करके तुम्हारे मामा के हाथ में रख दूंगा। शक्तिपुंज अब मेरे पास है। इस ब्रह्मांड का विधाता हूं मैं। भस्म बेकार शक कर रहे हो मुझ पर। तुम शांत हो जाओ। तुम? बोलो आप। तुम कह के शशमाक से बात करना, मुझसे नहीं। बोला तो मैंने, सुनती नहीं है। समझी? समझ गए। आप शांत हो जाए। बेहतर। अरे बहू, क्यों चिंता कर रही हो? आ जाएगा वीर, कुछ नहीं हुआ उसे। पर पापा जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? 7 बार फोन कर चुकी हूँ उसे। बहू वो बिजी होगा,
और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं, वीर तो है ही अपना ऐसा। पहले भी तो हमारी कई कई दिनों तक उससे बात नहीं हो पाई है, और फिर अचानक एक दिन हमारे बीच आ जाता है। जानती हूँ पापा जी, ये सब जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वीर के साथ कुछ बुरा। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है बस। जब तक एक बार मेरी उससे बात नहीं हो जाएगी ना पापा जी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। वीर, वीर, तुम ठीक हो? ठीक हो ना तुम? वीर, मुझसे बात करो। उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो वीर। मेरा ये वीर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बरदान, ये क्या हो गया वीर को? हमारा बालवीर कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बिना शक्ति पुंज के कैसे बैठा रहे। हमारा बालवीर जिंदा तो है, लेकिन उसका दिमाग और उसकी शक्तियां मर चुकी है। हमारा बालवीर जिंदा लाश बन के बैठा। बालवीर